आइए मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमंत लाल की। साथियों, आजकल सभी स्त्री पुरुष पगलाए से क्यों हो गए हैं? किसी को कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये इस कलिकाल की ऐसी माया हो गई है कि सभी की मति भ्रम हो गई। ऐसा क्यों? आप लोग सुने और चकित हो जाएंगे। साथियों, ये हमारा जो जीवन है कितना कीमती है। 84 लाख योनियों को भोगने में तब जाके लास्ट में हमें मिलता है ये शरीर। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और वो 20 से 25 साल तक की उम्र तक, सोचिए 1/4 उसका समय केवल शिक्षा ग्रहण करने में, तैयारी करने में, नौकरी पाने में, शादी विवाह में, यहाँ तक वो पहुंच रहा है। फिर भी वहां जाने के बाद आदमी एकदम पागल हो चुका है। ऐसा मिलावटखोरी का काम हो रहा है कि सभी एक दूसरे की आंख में धूल झोंकने को तैयार है। ये क्या हो गया है, क्यों हो गया है? इस बात को आप लोग इस वीडियो में सुनेंगे और बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तब आपका हो सकता है कि जीवन कल्याण की तरफ शायद चला जाए। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखें और हमारी इस बात को आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक सुने। आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आइए साथियों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा और करे अपराध और करे अपराध को और पावे फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जो। अरे भैया, अपने कर्म के फल तो मिलते बा, लेकिन हिया का होत बा और करे अपराध को। कोई अपराध दूसरा कर रहा है, उसके फल को तीसरा भोग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कलयुग की माया है। हरे राय राम नहीं लागी, राय राम राग नहीं लागी। अब बहुत उपाय किए छल त्यागी। साथियों, आज के समय में आप लोग देख रहे हैं, टीवी पर तमाम न्यूज चल रहे हैं कि लोग, कोई ऐसी चीज नहीं रह जा रही है जो बिजनेस में लगा हुआ है वो आपकी आंखों में धूल झोंकने की तरफ लगा हुआ है। क्या पावे वो, क्या आम घास माटी गोबर आपको खिला दे, आपको पिला दे, आप देख नहीं पा रहे हैं। तो हमें बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है मित्रों, वरना हमें विनाश की तरफ आज के धूर्त मनुष्य लेते चले जा रहे हैं। आटा देखिए, अभी आप लोगों ने शायद सुना होगा टीवी पर समाचार भी
कि आटे में मिलावटखोरी कर रहे हैं, कोई पाउडर मिलाते हैं, उस पाउडर को मिला करके और आटे को बना देते हैं बढ़िया सफेद। टेल्कम पाउडर उसका नाम है। टेल्कम पाउडर जो शायद पाउडर जो चेहरे आदि में लगाया जाता है वो सस्ता पड़ता है, इसलिए उसको आटे में मिलाया जा रहा है। कई कुंटल, न जाने कितने कुंटल आपको अभी किसी कंपनी में मिला है। पनीर में आपके देखिए क्या क्या केमिकल, चाइना वगैरह से तमाम चीजें ऐसी आ रही है चुपके चुपके। एक तरफ तो ये होता है कि चाइना की चीजों को उनको बेकार करो, फेंको, उनको मत लो, लेकिन चुपके चुपके सारा काम कैसे अजब। ये जग दुनिया गोरख धंधा है। तो वही एक बात आती है, यहाँ पर एक छोटा सा भजन आप लोगों ने सुना होगा, उसको आपको थोड़ी सी 2 लाइन हम आपको सुना देते हैं। जो प्रेम गली जो प्रेम गली आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम की गली में कभी गए ही नहीं, प्रेम को समझा ही नहीं। अरे प्रेम को तो लोग अलग समझ रहे हैं। आई लव यू जो कहा जा रहा है, ये प्रेम नहीं कहा जाता। ये तो एक हवस की बात आ जाती है, यहाँ वासना की बात आ जाती है। प्रेम ये नहीं है। जो लोग इसे प्रेम समझते हो वो महामूर्ख की श्रेणी में आ रहे हैं। सीधी सी बात है और कुछ नहीं। प्रेम तो अंतःकरण की चीज है भाई, ये बाह्य वाली बात नहीं है कि हम वासना में चले जाएं तो हम प्रेम करते हैं उनसे। ऐसा कुछ नहीं करते हो, आप तो साथ में मरे जा रहे हो, एक ऊपरी बनावट में फंस गए हो। यही तो कलयुग का काम है, यही तो माया है, यही कलयुग है कि आपको विषय में फंसा दे और आपको अच्छे मार्ग पर जाने ही न दे। क्या जा पाओगे? आपका जीवन सब बेकार है, जीना ही। होश में हो जाइए, अभी समझ जाइए। क्या फिर आगे क्या? जो प्रेम गली में आए ही नहीं, तो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। अरे जिसने कभी प्रेम, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। अब प्रेम को पहले आप समझिएगा। अब आपको अगर ना समझ में आता हो तो आप हमारे चैनल पे आएं और वीडियो को हमारे देखें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि प्रेम की जानकारी या क्या जानकारी आपको लेना है, वो हम आपको अवश्य देंगे। और तभी आप अगर प्रभु के पास चलना चाहते हैं तो मेरे पास उसका उपाय है, बहुत आसान उपाय है और सरल है। ना आपको ज़्यादा पूजा पाठ में ज़्यादा तपस्या, कुछ नहीं। इस कलयुग में बड़ा ही सरल है, लेकिन
भाई उधर आना पड़ेगा तभी हो पाएगा। और राह बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। फिर आगे क्या कहा? अरे ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। अरे सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। अरे जिस अंधे ने प्रभु को, जिस अंधे ने प्रभु को अरे देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। तो मित्रों, हमें आपको बहुत होश से चलना है, वरना इस युग में हमें कितनी गलत चीजें खिलाने और पिलाने के लिए लोग बाजार बना करके बड़ी भारी बैठ गए हैं। और व्यवसाय में चाहे जिस चीज में आप देखेंगे, अनाज में, मसाले में, सब्जी में और हर प्रकार के खान पान में मिला करके और खूब सारा बटोरना चाहते हैं धन। हर ऐसे से धन शोक न रही, सो गुरु घोर नरक मां पड़ई। तो साथियों, बड़े होशो हवास के साथ जब हम चलेंगे तभी हमारा जीवन भले ही निरोग और स्वस्थ और पूर्ण आनंद के साथ हमको व्यतीत करने को मिल पाएगा। अन्यथा हमको तो बढ़ा देने के लिए, मिटा देने के लिए ये कलयुग की माया और माया की माया, ये दोनों पड़ी हुई है पीछे। तो हमें होश में आकर के, अब कैसे होश में आना है? हमें जो जानकार गुरु हो, जिसका अनुभव हो और जिसके पास छल कपट किसी प्रकार की बात ये सब ना हो, सही आदमी सत्पुरुष दिखाई पड़े, उससे संपर्क करके सलाह लें यदि हमें नहीं ज्ञान हो पा रहा है। और नहीं तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है साथियों, वैसे तो हम ये आपको बताएंगे कि आप लोग रामायण को जरूर अपने घर में रख लीजिए, और आपसे हो सके तो चाहे आप 2-4 चौपाई, 5 चौपाई, जो भी पढ़ सकें उसको आप जरूर पढ़ें। और धीरे धीरे करके जिस दिन तक आप पूरी रामायण को पढ़ डालेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसीलिए हमारे भगवान के ही अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि जितने ग्रंथ हमारे बने हैं वो सब भगवान के द्वारा ही दिए गए। अब रामचरितमानस, राम कथा, इसको भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे। ये किसी साधारण के द्वारा नहीं कही गई। आप लोग देख रहे हैं, समझे होंगे कि रामायण को हमें भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया, जिसका अनुसरण करके हर जीव, हर मनुष्य पृथ्वी का, यहाँ का अपना कल्याण कर सकता है बड़ी आसानी से।
अब इसमें कैसे हमें लगन लगेगी? जब हम इसमें उतरेंगे। हम तो संसार के विषयों में फंस जाते हैं, देखे क्या बात है, यही हमको ठीक है, तो ये हम फंस जाते हैं। तो वैसे ही हमें इसमें आदत बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर स्नान करके ध्यान करते हैं, आप प्रभु का सुमिरन करें और उसके बाद रामचरितमानस की 5 चौपाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, एक दोहा से दूसरा दोहा के बीच में ही आप पढ़ लें और उतनी बात को आप अपने दिमाग में कंठस्थ कर लें और उसका अनुसरण करना शुरू कर दें। मैं पूरी 100% गारंटी लेता हूं कि आपको जब ये पूरा रामायण आप पढ़ डालते हैं तो आपको सारा निचोड़ मिल जाएगा प्यारे। कहीं आपको भागने की, कहीं तीर्थ व्रत पूजा पाठ किसी चीज की जरूरत नहीं। बस यही आग्रह है हमारा, और हम आपको क्या बताएं, शेष अगले हमारे चैनल पे लगे रहें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी सेवा में इस घोर कलकाल में बहुत कीमती चीज़ें थोड़े ही समय में देना चाहते हैं। आप घर बैठे, हमें कोई शुल्क सुविधा कुछ नहीं हम आपसे मांग रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पहले चाहिए तो आप हमारे चैनल में आए, नीचे वहाँ आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास वीडियो हमारा पहुँचेगा। और थोड़ा सा समय निकाल करके हमारा एक भी वीडियो आप देख लेंगे तो निश्चित है कि आपको कल्याण का कोई एक सूक्ष्म मार्ग जरूर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हम कमेटी जो करें या कोई किसी प्रकार का बकवास वाला वीडियो हम नहीं बनाते हैं, हम जो बनाते हैं वो मानव कल्याण के लिए है। चुना आइटम है, हम अयोध्यापुरी के वासी हैं, महात्मा ओम प्रकाश अयोध्यावासी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों, मित्रों, नात बात जो भी हों उनके पास भेजिए, जिनसे सही कल्याण मार्ग इस कलयुग में कैसे कल्याण हो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिले। और आपके पास कोई सवाल भी हो तो निश्चित है आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएं। हम आपके कमेंट को, हमारी कमेटी, हमारी टीम भी लगी है आपकी सेवा में, आपके प्रश्नों का, आपके सारे शंकाओं का समाधान मिलेगा। मित्रों, जय सिया राम, जय बजरंगबली की, जय हनुमान जी महाराज की, जय शिव भगवान।